सो अगर हम ज्ञान की दृष्टि से, विवेक से इस पावन वाणी पर, गुरु जी की पावन वाणी के ऊपर साथ संग अगर विचार करें, सो गुरु जी ने हमें एक ऐसी अमूल्य दात दी है, एक ऐसा अमूल्य ज्ञान दिया है जिसमें उन्होंने इंसान के जीवन का एक पूर्ण तौर से एक नक्शा बनाकर हमें बताया है कि हमारा जो ये पंच भौतिक शरीर है, ये जो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, और 5 तत्वों के साथ साथ में जो छठा तत्व है अर्थात जो आत्मा है, जिसके होने से हम जिंदा हैं। आत्मा के होने से ही हम संसार में काम करते हैं। अगर हमारे शरीर में आत्म तत्व है, छठा तत्व है जो परमेश्वर का अंश है, इसी आत्मा के होने से ही साथ संगत जी हमारा शरीर काम करता है, हमारा मन काम करता है, हमारी बुद्धि विचार करती है, हमारा चित्त चिंतन करता है, हमारी इंद्रिया ज्ञानेंद्रिया संसार के काम काज करती हैं, वो सब आत्मा के कारण ही करती हैं। और ये जो हमारा शरीर है, जो ये हमारा साथ संगत जी शरीर है, ये जड़ और चेतन दोनों इकट्ठे हैं। ये 5 के 5 तत्व जड़ है और इनमें जो छठा तत्व आत्मा है, उसके कारण ही हमारा शरीर, जैसा मैंने आपको बताया है, जिंदा है। हम आत्मा के कारण ही काम कर रहे हैं। जैसे बनारसी दास जी इस शरीर को छोड़कर संसार से रुखसत हो गए हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब इंसान शरीर छोड़ता है, जब हम ये शरीर छोड़ेंगे, जड़ अलग हो जाएगा और चेतन अलग हो जाएगा। चेतन चेतन में समा जाता है और जड़ तत्व अपने तत्वों में समा जाते हैं। सिर्फ ये हमारे तत्वों का रूपांतरण होता है, हमारे तत्वों का बदलाव होता है, सिर्फ हमारे तत्व बदलते हैं और कुछ नहीं होता। जिस इंसान को ज्ञान है, जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा है, जिसके ऊपर साथ संगत जी परमात्मा का अनुग्रह है, परमात्मा की कृपा है, जिसको परमेश्वर की कृपा से ये ज्ञान है, ये बोध है, ये एहसास जिसने अपने जीवन में कर लिया कि मैं ये मात्र शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा हूं और मुझ आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। जैसे ये हम कोई कपड़े, पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक इसी तरह से ये जो हमारी आत्मा, शरीर के अंदर जो आत्मा है, ये भी अपने अपने कर्मों के अनुसार, जैसे जैसे हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं, जैसे हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, जैसे हमारे संचित कर्म हैं, जैसे हमारे वर्तमान कर्म हैं, तो सारे कर्मों को मिलाकर जो सारे कर्मों का जखीरा होता है, सारे कर्मों का जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट निकलता है, उसके अनुसार ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त कर लेती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेते हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इन 5 तत्वों को तो साथ संगत जी हमें पता है। हम अपने शरीर को तो जानते हैं, इस शरीर के नाम को भी जानते हैं, इस शरीर की हमें पहचान है कि फला आदमी फला है, फला आदमी का ये नाम है, फला आदमी इस जगह का रहने वाला है, अमुक आदमी के साथ हमारा ये रिश्ता है, ये संबंध है। लेकिन जो आत्म तत्व है, जिसकी पहचान करना अति जरूरी है और जिसने अपने जीते जी आत्म तत्व की पहचान कर ली, उसका तो संसार में आना सार्थक है, उसका तो संसार में आना ठीक है। वरना ज्ञान की कमी के कारण, सदगुरु की शरण के बिना अगर ये जीवन ऐसे ही चला गया तो साथ संगत जी ये जो जन्म मरण का चक्कर है, जो जन्म मरण का गोरख धंधा है, ये जो जन्म मरण का जो जाल है, ये कटेगा नहीं, फिर इसी 84 के चक्कर में आना पड़ जाएगा। सो अगर हम चाहते हैं
कि हमारे जीवन का उद्धार हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का सुधार हो, अगर हमारी ये इच्छा है कि संसार में हमें बार बार न आना पड़े, संसार में हमें बार बार यहाँ पर धक्के काल की माया के बार बार थपेड़े ना खाने पड़े, ये जो काल की प्रबल माया है इससे हम मुक्त हो जाए, तो फिर इसका एकमात्र उपाय है, सिर्फ एक ही तरीका है, और संसार का कोई भी तरीका, कोई तौर तरीका, कोई उपाधि उपलब्धि, कोई ऐसी प्राप्ति नहीं है जिससे हमारा जन्म और मरण खत्म हो जाएगा। सो हमारा जन्म और मरण, इस संसार का जो लगाव, इस संसार के रिश्ते नाते सगों संबंधियों के साथ जो हमारी आसक्ति, जो पकड़ और जकड़, ये तभी खत्म हो सकती है जब हम किसी ऐसे परिपूर्ण, किसी ऐसे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी, किसी ऐसे तत्वदर्शी, आत्मदर्शी संत महापुरुष की चरण शरण में जाएंगे। और संसार से मुक्त होने का, मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने का और कोई तरीका नहीं है। चाहे हम जितनी पूजा कर लें, कितने भी हम पाठ कर लें, कितने भी हम जप तप संयम और साधनाएं कर लें, कितने भी हम तीर्थों के ऊपर स्नान कर लें, कितना भी हम धर्म स्थलों का भ्रमण कर लें, हमें मोक्ष और मुक्ति नहीं मिल सकती। हम संसार के जन्म और मरण से मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, पूजा पाठ ये करना, ये हमारी भारत की संस्कृति है, हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है, कल्चर है, लेकिन यहीं तक साथ संगत हमने सीमित नहीं रहना। जो बाहरमुखी धर्म कृत्य हैं, जो हम धर्म कृत्य करते हैं, जैसे पूजा है, पाठ है, जप तप संयम और साधनाएं करते हैं, तीर्थों के ऊपर हम सोचते हैं कि फला हरिद्वार हमने स्नान कर लिया है, फला तीर्थ स्थल पे हमने स्नान कर लिया, हम मुक्त हो जाएंगे। वहां से हमें एक चीज तो जरूर मिलती है कि हमारे ऋषियों मुनियों की वो तपोस्थलियां हैं, वहां पर जाकर हमें कुछ ना कुछ वहां की जो है ये पता चलता है कि हमारे फला ऋषि ने, फला संत महात्मा ने यहाँ पर तपस्या की है। लेकिन मुक्त होने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए हमने साथ संगत जी अपने आप को जानना होगा, अपने असली रूप को पहचानना होगा, अपने आत्म स्वरूप का हमें ज्ञान होगा, अपने आत्म स्वरूप का हमें बोध होगा। जब हमें कोई ऐसा सदगुरु मिल जाएगा, जब हमें ऐसा कोई परिपूर्ण ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुष मिल जाएगा और वक्त का गुरु मिल जाएगा, ऐसा कोई रूहानी फकीर मिल जाएगा और वो हमें ये दर्शा देगा कि ये इंसान जो तू ये सारे का सारा दृष्टिमान जगत जो देख रहा है, जैसे हम ये सारा जगत देख रहे हैं, ये पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव और जंतु जितने भी साथ संगत जी हैं, ये एक दिन ना एक दिन सब फना हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और ये बदलते रहते हैं। तो सबसे पहले परमात्मा की पहचान, परमात्मा का ज्ञान, अपने ब्रह्म स्वरूप की पहचान, अपने आत्म स्वरूप की पहचान, ये बहुत अति जरूरी है। ये बाहरमुखी कर्म क्रियाएं, ये बाहरमुखी कर्म कांडों से हमारा काम चलने वाला नहीं है। जैसे गुरुजी ने हमें आत्मा की पहचान बताई है, गुरु रविदास जी महाराज ने हमें परमात्मा की पहचान अपनी वाणी में बताई है। अगर हम उनकी पावन वाणी पर विचार करके देखते हैं तो इसी तथ्य पे पहुंचते हैं, इसी सत्य पे पहुंचते हैं, इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं जैसे गुरुजी ने बताया है कि ये इंसान जो तेरी आत्मा है वो कभी मरती नहीं, वो अजर है, अमर है और अविनाशी है। ये सिर्फ शरीर ही बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। और आत्मा की पहचान जो बताई है कि आत्मा एक ऐसी शक्ति का नाम है जो काटने से कटती नहीं है, मारने से मरती नहीं है, अग्नि से जलती नहीं है, हवा से उड़ती नहीं है और अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं है। इसका उदाहरण गुरुजी ने अपनी वाणी में बताया है कि काटा कटे ना आत्मा, पानी सके ना गाड़, रविदास वायु सुकात ना, आग सके ना जाड़। अर्थात हमारे इस पंच भौतिक शरीर में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसा है पना है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जिसकी तरफ गुरुजी ने इशारा किया है। ध्यान से सुनने वाली बात है जो हमारे जीवन में काम आएगी।
और वो क्या है? आत्मा।